पीछे जो बछड़ियों का लोट है वो कैसा आ रहा है। जी जी। अगर आपका ब्रीडिंग के ऊपर फोकस नहीं होगा दूध के साथ साथ, जी जी। तो आप प्रॉफिटेबल कितनी गाय लेके आओगे आप? सही बात है। कब तक परचेज करोगे? तो आपको दूध ने उभारा है जी मैंने। हाँ जी, देखो जी, सबसे पहले तो फार्म को जो है दूध की सेल ने उभारा। अच्छा। दूसरा जो हमारा हौसला बढ़ा है, जो हमारे पिछले 2-2.5 साल में जो बछड़ियाँ आई हैं, अभी हमारे को वो पशुधन दिख रहा है खड़ा हुआ कि आने वाले 1 साल में ये 17 बछड़ियाँ जब डिलीवरी होंगी तो कम से कम 200-250 लीटर दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा। सही बात वो है। प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो सेल आउट होगा तो उससे प्रॉफिट होगा। तो आपको दूध पे भी फोकस करना है, दूध की सेल पे भी फोकस करना है, साथ में आपको अपनी ब्रीडिंग पे फोकस बहुत जरूरी है। सही बात है। अगर अच्छा जी, दूध वाला रोल मॉडल भी पूरा पूछेंगे, वो क्यों मार्केटिंग का पूरा प्रोसेस में आ जाएगा। उससे पहले अपन जो आपके गुजरात में बैल बोलते हैं, अपने हरियाणा में खागड़ बोलते हैं, उसके ऊपर क्या काम किया जी, उसके बारे में और थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए आप। मैं आपको दिखाता हूँ। जी जी। हमारे पास 2 नस्ल के बुल है। अच्छा, एक थार पारकर है और एक साहिवाल है। अच्छा, मैं आपको थार पारकर दिखाता हूँ। ये चांदन फार्म का बुल है। जब ये 8 से 9 महीने का था, फर्स्ट जब मैंने अपना फार्म स्टार्ट किया था, तब मैंने ये बुल लिया था, तो तब मैं इसको लेके आया था। अच्छा, अभी इसकी उम्र 3.5 पौने 4 साल है। इसकी हमारे पास 4-5 बछड़ियाँ, बड़ी शानदार बछड़ियाँ आई हुई हैं। बड़ी शांत स्वभाव का है। और इसकी जो बछड़ी आई है एक, वो हमारे को अभी हमारे साथ में एक गाँव है, उसमें एक छोटा सा पशु मेला लगा हुआ था, तो वहाँ इसकी बछड़ी ने पहला इनाम पाया। अच्छा, तो काफ़ी अच्छी वैल्यू का है। इसकी अगर कीमत पूछूं जी तो बताएंगे आप? आज के दिन कीमत तो इसकी तकरीबन मार के चलो जी 2 लाख से ऊपर होगी, ये मिनिमम रेट बताया मैंने। अच्छा जी। इसकी एक और खास बात क्या है कि ये चांदन फार्म का जो टैग नंबर 3132 बुल है, ये उसका बच्चा है। अच्छा, जो आज के मतलब यहाँ पे फेमस ब्रीड है हरियाणा की। हरियाणा में क्या है, तो हर जगह फेमस है। आज के दिन वो बुल अपने स्वामी चिन्मयानंद जी के पास है। अच्छा 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 जी। नूर महल में, ये उसका बच्चा है। नूर महल, हाँ उसका नाम सुना हुआ है जी। 3132 जो बुल है, थार पारकर बुल है, ये उसका बच्चा है। ठीक ठीक। तो उसकी बछड़ियों ने भी काफी अच्छे परफॉर्मेंस दिए हुए हैं। हाँ सही बात है जी। तो अभी इसकी कोई मिल्किंग पे तो आई नहीं है। हाँ। लेकिन एक हमारे इधर छोटा लोकल में एक मेला लगता है जी जी, पशु प्रदर्शनी लगता है, तो वहाँ इसकी बछड़ी में फर्स्ट पहला इनाम। अच्छा, वहाँ पे इसकी बछड़ियों ने फर्स्ट। और अभी अपने फार्म पे भी होंगी जी? हाँ, अपने फार्म पे 4 से 5 बछड़ियाँ इसकी हैं। ठीक ठीक जी। जो आगे 1-2 साल में दूध पे आएंगी, तब उनका पता चलेगा। भविष्य में अगर दोबारा आए तो इसकी बछड़ियों के रिजल्ट देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम आप आएंगे ना, बछड़ियाँ मिल्किंग पे मिलेंगी आपको, जब आपको लाइव मिल्किंग दिखाएंगे। अच्छा जी। एक हमारा बुल है जी, ये साहिवाल नस्ल का। अच्छा जी। ये साहिवाल नस्ल का बुल है। अच्छा। ये हमने नूर महल पंजाब स्वामी चिन्मयानंद कामधेनु गौशाला से परचेज किया था 2 साल पहले। जी जी। इस बुल ने हमारे जो फार्म की ना सूरत ही बदल दी। सूरत बदल दी। अब इसकी हमारे पास कम से कम 16 से 17 बछड़ियाँ आई हुई हैं। अच्छा जी। और एक से बढ़कर एक बछड़ियाँ हैं। जी जी। अब हमारा जो आशा है इतनी बढ़ गई है कि आने वाले टाइम में जब वो बछड़ी दूध पे आएंगी, तो कोई भी बछड़ी कम से कम 13, 14, 15 लीटर से दूध से नीचे आएंगी नहीं। सही बात। क्योंकि उनकी ब्रीड क्वालिटी अभी से दिख रही है। हाँ, वैल्यू बन गई, बहुत वैल्यू बन गई। सही बात है जी। और अभी ये प्रोडक्शन और भी दे रहे हैं। हाँ, जो 1-1 महीने की बछड़ी है वो ऐसा लग रहा है 4-4 महीने की, 5-5 महीने की है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। तो ये बुल मिलने से हमारे जो एक का बड़ा विकास हुआ। तो एक पहलवान जी एक बात और बताइए मेरे को, जैसे जब जिसको बुल को जब छांटते हैं तो आपने क्या क्या क्वालिटी देखते हो आप इसमें? कैसे क्वालिटी का क्या होता है कि इसका ये तो चलो आपके गुरुजी का हो गया भाई, ठीक है। जैसे और भी कोई छांटे तो उसको क्या देखना चाहिए? देखना चाहिए इसका गल कंबल कैसा है, इसका फेस कैसा है, इसके टेस्टिकल कैसे हैं, ठीक है जी, इसकी हाइट कैसी है, इसकी जो कमर में झुकाव कैसा है, इसके पुट्ठे कैसे हैं, इसकी पूंछ कैसी है, इसका हम्प कैसा है, और सबसे बड़ी बात कि ये स्वभाव का कैसा है, और सबसे जो लास्ट में देखने वाली बात है इसकी माँ और फादर का रिकॉर्ड कैसा है, रिकॉर्ड कैसा, लाइन कैसी है, हाँ लाइन कैसी है। कई बार क्या होता है बुल ब्यूटी में बड़ा अच्छा होता है, देखने में सुंदर लगेगा, लेकिन उसके बच्चे जब दूध में आते हैं ना तो वो बिल्कुल ही बहुत कम होते हैं। सही बात। और कई बार बुल ऐसा होता है कि देखने में तो बड़ा बेकार सा लगता है, यार ये क्या होगा, लेकिन जब उसके रिजल्ट, जब उसकी बच्चियाँ आती हैं दूध पे आती हैं, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, ब्यूटी भी और मिल्किंग भी, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। सही बात है। कोई एक आध पशु हजारों में एक आध मिलता है जो ब्यूटी में भी बेस्ट है और दूध में भी बेस्ट है, वो टॉप क्लास की ब्रीड बोली जाती है। सही बात है। तो अभी इसकी बछड़ियाँ दूध पे तो आई नहीं है, लेकिन ब्यूटी में बड़ी शानदार है। आने वाले समय में आपको दिखाएंगे। तो ये है भी शांत जी बिल्कुल, नहीं तो हाँ बिल्कुल शांत बुल, इतना तगड़ा बुल होने के बावजूद भी इतना शांत नहीं, शांत है जी, बिल्कुल शांत है।
तो मारने को आते हैं इतने तगड़े तगड़े बैल हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी ये अभी पिछले साल 2022 में भिवानी में जब पशु प्रदर्शनी मेला हरियाणा का हुआ था, जी, तो जी। उस पे इसने 4th प्लेस हासिल किया। अच्छा, 4th पोजीशन पे रहा है 4th ये। पोजीशन पे रहा। ठीक है उस भाई, टाइम पे क्या देखो था, जो 2 4th साल पोजीशन पहले का के दोस्तों ये मत मानना कि 4th पोजीशन पे है, 3 पोजीशन हरियाणा में है ना, पूरे हरियाणा में ब्रीडिंग पे बहुत तगड़ा काम होता है और 4th पोजीशन भी हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है जी, तो ऐसा मेरे बोलते हिसाब हैं से। जी, ऐसा बोलते हैं जी, जब ऊपर के टॉप क्लास के किसी भी देश के जो मान लो पहलवान हैं, हाँ। उनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं फर्क नहीं होता, सही वो बात है। हल्का फुल्का ही उनका हाँ। फर्क होता है। और अगर 2 साल पहले की बात बताऊं तो उस टाइम पे ये इतना तगड़ा भी नहीं था। अब सही उस टाइम पे बच्चा था। जी, जी। ये 4th जो प्लेस इसने हासिल की थी, हाँ, वो सिर्फ अपने ब्रीड कैरेक्टर पे हासिल ब्रीड की थी। कैरेक्टर पे हासिल लेकिन की थी। आज ये मैच्योर हो चुका है। उस टाइम सही पे बात। इससे हम सर्विस भी नहीं ले रहे थे। हाँ, तो ये छोटा मात्र बच्चा 2 था, साल सही का था, बात है। आज ये 4 साल का है। 4 साल तो इसकी का। अब मैच्योरिटी बढ़ गई है, परफॉर्मेंस इसका अच्छा बढ़ गया है। सही बात है तो जब ये 2 साल की उम्र में, जी जी। जब वहाँ 8-8, 10-10 साल के बुल और खड़े थे, उसमें इसने चौथा हासिल हरियाणा के अंदर गढ़ में चौथा करना छोटी बात नहीं है। इसके अंदर लगता है कि हाँ, ब्रिड्स कैरेक्टर इसके अच्छे हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं खाने पीने की बातों पे आते हैं जी। जी, तो फिर इसके बाद सिर्फ मैनेजमेंट वाला मॉडल जो आप सेल परचेज का आपने कैसे बनाया वो समझेंगे। जी। तो खाने पीने में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हो जी आप, क्या क्या डाइट में रखते हो इसके खाने बेसिक? पीने में पहले तो क्या था भाई साहब, मैं ना मंडी से ही सारी फीड, सारी बाँट, सारे अनाज इकट्ठे करके लेके आता था। अच्छा जी। लेकिन उससे मैं मैनेजमेंट बना नहीं पाया। उसमें मैं आंकड़े नहीं दे पाया कि कितना गेहूँ, कितना कुछ होना चाहिए। फिर मैंने मार्केट में ना थोड़ा सर्वे किया जी। कि फीड के बारे में। अच्छा जी। तो मैं 3-4 कंपनियों पे पहुंचा, जिसमें सबसे पहले डी यूज था, जी जी आशीष था, जी। संजिन था और कारगिल था। जी, जी। ये 4 का जो है, मैंने देखा कि इन 4 का ही बोलबाला पूरे भारत में फीड पे है। सही बात है। तो इस पे फीड पे आने का कारण क्या है कि इनके पास बड़े बड़े डॉक्टर्स की टीम बैठी है, न्यूट्रिशन की टीम बैठी है। इनको पता है कितने अनाज में क्या, पूरी फीड में 100 किलो में क्या क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए। तो फिर मैंने यूज़ किया आशीष फीड को। जी जी। तो पिछले 1-1.5 साल से, पौने 2 साल से मैं आशीष फीड पे चला हुआ हूँ। उसको डालने के बाद क्या है, मेरा दूध भी बढ़ा है। मेरे पशुओं में किसी प्रकार की गैस का या थनों में थनेले का कोई भी परेशानी प्रॉब्लम नहीं नहीं आई, है, सही क्योंकि बात उसके साथ उन्होंने मिनरल मिक्सचर भी डाले हुए हैं, उन्होंने टॉक्सिन बाइंडर भी डाला उन्होंने हुआ है। कंबाइन एक सिस्टम बना के दे उन्होंने दिया, एक ऐसा प्रोडक्ट आपको बना 10 रखा है। चीज़ें नहीं देखनी है, एक ही बिल्कुल, पे ध्यान देना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसके साथ में अगर कुछ डालता हूँ ना, तो सिर्फ मिनरल मिक्सचर बढ़ा के डालता हूँ, नहीं तो मेरे को कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं होती। जी। भूसा डालते हैं, हरा चारा जो भी सीज़न के हिसाब से अवेलेबल होता जी। है वो डालते हैं, मिनरल मिक्सचर डालते हैं, और एक अच्छी कंपनी की जो आपके एरिया के हिसाब से जिसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है, जी, जी। वो फीड। अच्छा जी। और जैसे जी खोर, मैंने यहाँ पे पानी की एक ये देखी थी, इसमें कुछ नीचे सफ़ेद जमा हुआ है जी, ये क्या होता है जी, इसके अंदर डालते हैं जी चूना। अच्छा, चुनना जी। चूने का डालने का कारण क्या होता है कि एक तो चूने में नेचुरल कैल्शियम होता है, अच्छा जी। जिससे कि हमारे जो पशु पीता है तो उसके अंदर कैल्शियम की पूर्ति पूरी होती है। जी, जी। दूसरा, ये कीड़े और काई नहीं लगने देता है। अच्छा, पेट में कीड़े नहीं लगने देता पेट में है? नहीं जी, पानी में। पानी में, अगर अच्छा पानी जी। 4-5 दिन ऐसे पड़ा रहेगा तो उसमें छोटे छोटे जर्म्स, हाँ, कीड़े, जो पार्टिकल्स वो नहीं होंगे। होने शुरू हो जाते हाँ, हैं। तो वो आधी अगर बीमारी चूना वहीं पड़ा खत्म हो गई, हाँ, सही चूना बात। पड़ा होगा तो वो पैदा ही नहीं होंगे, पैदा ही ना नहीं। काई जमेगी। अच्छा तो जी। इसके ये कारण है कि कैल्शियम पूरा कर रहा जी, है जी। और हमारे को पानी को सेफ रखे हुआ है, इसमें कीड़े पैदा नहीं हो सकते। हाँ जी। और एक वो मैंने पत्थर से देखे थे जी, नमक हाँ, जैसा दिख रहा था, वो क्या चीज़ है जी? वो उसको बोलते हैं जी, सिंधा नमक बोलते हैं। अच्छा। उसमें ये होता है कि पशु में नमक की कमी, सोडियम की कमी ना हो, जी, उसके जी। कारण वो अपनी इच्छा अनुसार जितना उसने लेना है, हाँ। वो हर खोर में, हर पशु के सामने एक पड़ा होता है, वो उसको डाल देते हैं, वो उसको चाटता रहता है जितना उसको जरूरत होती है। फिर वो क्या है, चूने से हमारा कैल्शियम पूरा हो गया, हमारा मिनरल मिक्सचर से पूरा हो गया, फीड से हो गया, फिर वो हमारे नमक की जरूरत है तो दीवारों को, खोरों को चाटता नहीं है, मिट्टी नहीं खाता हाँ, है। इधर उधर नहीं नहीं, वो हाँ करता बिल्कुल। तो नुकसान, उसको सही जितनी बात। जरूरत होती है वो अपने आप अपने उस खुरली से चाट लेता है। तो और भी कोई छोटा मोटा नुस्खा जो रेगुलर यूज करते हो जी, जैसे चिच्चड़ वगैरह के लिए हाँ, यूज नुस्खा- करते हैं हाँ, चिच्चड़- ऐसे? हाँ, चिच्चड़ के लिए क्या करते हैं कि मोस्टली हम महीने में 2 से 3 बार नीम की जो डाली होती है, पत्ती होती है, जी जी। वो हम रेगुलर खिलाते हैं। अच्छा, तो उससे भी पशुओं पेट को का- खिला देते हो? हाँ, उसको टहनियाँ काट के डाल देते हैं, वो अपने आप खा लेते हैं। जितना उनको जरूरत होती है ना, हाँ, वो हाँ। उतना ही उठाते हैं, ज़्यादा उठाते ही नहीं। ज़्यादा खाते ही और नहीं, जिसके पेट में ज़्यादा कीड़े होंगे वो ज़्यादा खाएगा, जिसके में नहीं है वो खाएगा मतलब नहीं। नेचुरली अपने हाँ, आप वो ठीक कर लेंगे उठा- अपने आप। बिल्कुल नेचुरली हो जाता है। चलो जी। और बाकी चीचड़ के लिए के लिए क्या होता है कि जो ये चूना जो हम इसमें डालते हैं ना पानी में, हाँ जी। उसी चूने के हम महीने में 3 से 4 बार मिट्टी में डाल देते जी, जी। हैं, ताकि वो चीचड़ है, कलीला है, छोटे छोटे जो
इंस्टेंट है वो मर जाते हैं और पैदा ही नहीं हो पाते।